जय हिंद दोस्तों, पीसीएस मेडिजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम एक नई लेक्चर सीरीज शुरू करेंगे और वो लेक्चर सीरीज होगी इंडियन पॉलिटी पर। इंडियन पॉलिटी पर लेक्चर सीरीज शुरू करेंगे और ये इंडियन पॉलिटी पहला आज इस लेक्चर में हम ये देखते हैं कि इंडियन पॉलिटी यूपीपीसीएस एग्जाम की दृष्टि से कितनी महत्वपूर्ण है। तो एक्चुअली होता क्या है कि इंडियन जो यूपीपीसीएस का जो एग्ज़ाम होता है वो 3 चरणों में होता है। एक तो प्री, मेंस और इंटरव्यू। ये क्वालिफाइंग, प्री, मेंस 1500 नंबर का और 100 नंबर का इंटरव्यू। तो होता क्या है, इंडियन पॉलिटी होती है तो प्री में क्या होता है, जीएस पेपर 1 जो होता है, तो जीएस पेपर 1 में लगभग 20 क्वेश्चन आउट ऑफ 150 पॉलिटी से आते हैं। तो पॉलिटी को पढ़ने का पहला महत्व तो यही है कि जो प्री में कम से कम 15 से 20 या मोर देन 20 भी पीसीएस प्री में आपको क्वेश्चन मिलेंगे इंडियन पॉलिटी से। मेंस में जो 4 पेपर होते हैं उसमें एक पेपर होता है जीएस 2। इस पेपर में 23 टॉपिक हैं और 23 में से आउट ऑफ 23 10 टॉपिक कहाँ से हैं, इंडियन पॉलिटी से। तो अगर आप इंडियन पॉलिटी को अच्छे से पढ़ते हैं तो केवल प्री में नहीं, ये मेंस में भी जीएस पेपर 2 में आपकी हेल्प करेगी। इस मेंस में एक और पेपर होता है ऐसे का, उस ऐसे में भी पॉलिटिकल स्फीयर से, पॉलिटिकल क्षेत्र से, जैसे राजनीतिक सुधार है ना, राजनीतिक सुधार है कोई, या मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक सक्रियता से पूछ लिया, जुडिशियल एक्टिविज्म से। तो कुछ इस तरीके से, मतलब भारतीय संविधान से ऐसे में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो एक तो ऐसे में आ सकता है, और जीएस का पेपर 2 है जो मेंस में 4 पेपर होंगे जीएस के, उसमें से जो जीएस पेपर 2 है उसमें 23 टॉपिक हैं, उसमें से 23 में से 10 डायरेक्टली आपके इंडियन पॉलिटी से हैं। और अगर आपका मेंस में ऑप्शनल में अगर पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस प्लस इंटरनेशनल रिलेशन, अगर ये सब्जेक्ट आपका मेंस में ऑप्शनल में भी है तो इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में 17 टॉपिक हैं, 17 में से 14 डायरेक्ट पॉलिटी से हैं। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंडियन पॉलिटी केवल पीसीएस प्री में नहीं आता, मेंस में आता है, जीएस पेपर 2 में आपको ऐसे में हेल्प करेगा। और इसके बाद अगर आपका ऑप्शनल में पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है तो उसका पेपर 1 है, वो पूरी तरीके से पेपर 1 लगभग पूरी तरीके से 17 में से 14 टॉपिक आपके इंडियन पॉलिटी से हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको हम पढ़ेंगे, इसकी लेक्चर सीरीज शुरू करेंगे। जो टॉपिक तीनों फेस में आता है, प्री, मेंस, ऑप्शनल में, उसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, और जो केवल प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से है उसको थोड़ा सा रफली डिस्कशन करेंगे, मतलब थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं, थोड़ा सा कम डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर। तो पढ़ना कैसे है हम इसको, मतलब ये है इंडियन पॉलिटी प्री में भी काम आ रहा है, मेंस में भी। मेंस में तीनों पेपर में, ऐसे, जीएस पेपर 2 और ऑप्शनल में। ऑप्शनल में तो पूरा पेपर ही पॉलिटी का है, पहला पेपर, और इंटरव्यू में तो ये काम आएगा ही आएगा। तो इसको पढ़ना कैसे, हम ऐसे पढ़ेंगे कुछ। इसको 8 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। पहला पार्ट होगा, इसमें पढ़ेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। इसमें पढ़ेंगे हम कि संविधान की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान की विशेषताएं क्या हैं, संविधान की प्रस्तावना क्या है, उसके संघ व उसका राज्य क्षेत्र क्या है, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति, मौलिक कर्तव्य, संविधान संशोधन, ये सारे संविधान में जो व्यवस्थाएं हैं, ये जो मैंने चैप्टर बनाए हैं, इसको हम पार्ट 1 में पढ़ेंगे। ये जो पार्ट 1 है ये पीसीएस प्री में भी आएगा, मेंस में भी आएगा और इंटरव्यू में भी काम आएगा। ये
पार्ट टू में पढ़ेंगे सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट। सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट के सरकार के प्रकार, एक तरीके से ये सरकार की प्रणाली। जैसे हम पढ़ते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इन दोनों में केंद्र राज्य संबंध कैसे होते हैं, राज्यों के बीच संबंध कैसे होते हैं, और आपातकालीन जब परिस्थितियां होती हैं तब कैसे संबंध हो जाते हैं केंद्र और राज्यों के या राज्यों के बीच में, ये पढ़ेंगे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्री में बहुत सारे क्वेश्चन आते ही आते हैं इससे प्री में। ये आपका ऐसे के लिए भी महत्वपूर्ण है, जीएस पेपर 2 के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये ऑप्शनल में भी है ना। अगला पार्ट पढ़ेंगे हम पार्ट 3, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार के बारे में पढ़ेंगे हम, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, है ना। राष्ट्रपति पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, संसद पढ़ेंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री पढ़ेंगे, संसदीय समितियां पढ़ेंगे और मंत्रिमंडलीय समितियां पढ़ेंगे, सर्वोच्च न्यायालय पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे पार्ट 3 में। ये भी प्री, मेंस और ऑप्शनल में बहुत ज़्यादा जरूरी है सेंट्रल गवर्नमेंट का, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। अगला पढ़ेंगे पार्ट 3, पार्ट 4, और इसमें पढ़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट। सेम स्टेट गवर्नमेंट में राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री और आपका विधानमंडल, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, है ना, पार्ट 4 में। ये भी प्री में भी इसमें क्वेश्चन आएंगे, मेंस में ऐसे में भी आ सकते हैं, और जीएस पेपर 2 में तो है ही डायरेक्ट, और इसके बाद ऑप्शनल अगर आपका पॉलिटिकल साइंस है तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है ये भी पार्ट। अगला पार्ट 5 में पढ़ेंगे हम केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये पीसीएस प्री में भी है और जीएस के पेपर 2 में भी है। अगले पार्ट 5 में, पार्ट 6 में पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक निकाय या संवैधानिक व्यक्ति। जैसे कौन से संवैधानिक निकाय में क्या क्या पढ़ेंगे हम, जैसे संघ लोक सेवा आयोग है ना, निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग है, ये सारी संवैधानिक संस्थाएं हैं। नियंत्रक एक महालेखा परीक्षक होता है, कैग, और आपका अटॉर्नी जनरल होता है, एडवोकेट जनरल होता है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे पार्ट 6 में, और ये पार्ट 6 भी आपके पीसीएस प्री में भी और पीसीएस मेंस में काम आएगा। इसके बाद पार्ट 7 में हम पढ़ेंगे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जैसे नीति आयोग है, मानवाधिकार आयोग है, सूचना आयोग है। ये सारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संविधान में इनका कोई उल्लेख नहीं है, तो इनको हम पढ़ेंगे पार्ट 7 में। ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। पार्ट 8 में पढ़ेंगे हम, अच्छा एक रह गया इसमें, स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में पढ़ेंगे हम पंचायती राज और नगर निगम। ये 8 पार्ट में पढ़ेंगे हम। इन पार्टों में कई कई चैप्टर हैं। जो चैप्टर प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा उसे थोड़ा सा समराइज करके पढ़ेंगे, और जो मेंस और ऑप्शनल में आएंगे उनको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। इस तरीके से हम इन 8 पार्ट को खत्म करेंगे। ठीक।